Assalamu alaikum guys. This is my first lecture which is about introduction to homic economics. Let me introduce what is homic economics actually is. What you study in homic economics and what homic economics leads to. So the first step is homic economics has other names domestic science, home science. ये एक ऐसी फील्ड है स्टडी की जिसके अंदर हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं इंडिविजुअल्स का फैमिली के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, कम्युनिटीज के साथ, इन्वायरमेंट के साथ जिस जगह पे वो रह रही हैं। ये हमें बहुत से कोर्सेज ऑफर करता है एजुकेशनल लेवल्स पे। अब उन कोर्सेज को डिस्कस करते हैं हम कि होमिक इकोनॉमिक्स के करियर्स क्या हैं। सबसे पहले आप होमिक इकोनॉमिक्स के अंदर अपना करियर बना लेते हो, फिर सिविल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, एक्सटेंशन, बिजनेस एंड एंटरप्राइज, लर्निंग इनिशिएटिव्स, पब्लिक स्कूल सिस्टम्स, ह्यूमन सर्विसेज एंड गवर्नमेंट भी। The first thing that comes to mind upon hearing the word homic economics is generally muffins, cakes, saving equipments because बहुत से जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जब हम उधर होमिक इकोनॉमिक्स का वर्ड सर्च करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देगा? सबसे पहले हमें वहाँ पे केक्स बनाती औरतें दिखाई दे रही हैं, ये करती सब सिलाइयाँ करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ होमिक इकोनॉमिक्स, इट्स नॉट ऑल अबाउट होमिक इकोनॉमिक्स इज। ये एक बहुत बड़ी करिकुलम है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, जो कि इंसानों की मदद करता है कामयाब होने में, अपने करियर को चूज करने में। Homic economics bear a significant position in our education system today. Its subjects matter prepares the student not only for present। ये सिर्फ हमें अभी के लिए हेल्प नहीं कर रहा है कि जैसे अगर हम कोई साइंसेस पढ़ रहे हैं तो हमें बस सिर्फ मार्क्स लेने हैं और ये हम लोगों को बस इधर तक ही रखेगा, नहीं। इट्स अ नेचुरल साइंस, ये हमारी पूरी लाइफ को डिपेंड करता है, बट आल्सो हेल्प्स देम टू ग्रो कंटिन्यूसली ग्रो इन फ्यूचर एज इट एम्फसाइजेस on personal development, intrapersonal skills, effective decision making, and social communication skills फॉर ऑक्यूपेशनल सक्सेस, कि हम अपनी जिंदगी में आगे किन किन शोबों में जाके कामयाब हो सकते हैं। हम अपनी निजी जिंदगी के साथ साथ कारोबारी जिंदगी में भी मुकम्मल तौर पे कामयाब रहेंगे। इट्स अबाउट हेल्थ, फाइनेंशियल प्लानिंग, न्यूट्रिशन, सेफ्टी, ओवरऑल स्किल्स। ये जिंदगी के हर मामले में हमारी मदद कर रही है। आज की दुनिया में जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक को पता होनी चाहिए, इसकी बजाय कि आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है। इस वजह से होमिक इकोनॉमिक्स सिर्फ होम मेकर्स के लिए नहीं है, इट्स अबाउट एवरीवन। अब होमिक इकोनॉमिक्स क्या टीच करती है स्टूडेंट्स को? हाउ टू यूज डेबिट एंड credit card. It teaches them how to open a checking or saving account, writing a check. Students are also taught about their future and how to effectively handle all their finances. और फाइनेंशियल मिस्टेक्स को हम कम से कम कैसे कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, और पोटेंशियली जो एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, जी इतने पैसे लग गए हैं, अब हम बाकी का महीना कैसे गुजारेंगे, एंड ऑल अबाउट, ये हमारी रियल लाइफ की, हर एक की लाइफ की स्टोरी है। तो ये हमें होमिक इकोनॉमिक्स सिखाता है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ी परेशानी जो आजकल की फैमिलीज को पेश आती है वो ये है कि हम खाना कैसे खाएं। एक हेल्दी फूड हमें लगता है कि बहुत महंगा होता है और हम इसके ऊपर अपनी सेविंग्स को अगर हम इसके ऊपर लगा देंगे, अपनी सारे पैसे ग्रोसरी पे लगा देते हैं, तो हम बाकी कहाँ से पूरा करेंगे। अगर हमें ये चीज़ें पहले से सिखा दी जाए तो हमें बहुत से प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, फिर हम बहुत सी बीमारियों से भी बच सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी। ओबेसिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ टूडेज जनरेशन। सेफ्टी, हमें इकोनॉमिक्स हमें सेफ्टी के बारे में भी सिखाता है कि हम लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को सेफ खुद कैसे बनाना है। अगर कहीं पे आग लग जाती है तो हम क्या करेंगे? अगर कहीं पे सीपीआर है, कहीं पे हमें फर्स्ट एड किट यूज करनी पड़ रही है तो हम कैसे करेंगे? कहीं पे कोई इंजरी हो गई है तो हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? दे आल्सो टॉट क्रिटिकल एंड एसेंशियल फैक्टर्स अबाउट वर्किंग इन किचन। ये आपको किचन के बारे में भी सिखाता है कि एक नाइफ को कैसे पकड़ना है, एक कपड़ा कैसे पहनना है, किचन में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, टेम्परेचर खाने का कितना होना चाहिए और कितने टेम्परेचर के बाद उसको किचन को कैसे साफ रख के फिनिश्ड कुकिंग करनी है। गुड बिहेवियर, good behavior and manners are also valuable skills to learn about. Yes, most children are taught to polite, speak clearly, or to respect adults since at a very young age. बहुत से बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों की, लेकिन क्या ये इनफ है?
क्या ये काफ़ी है आज के जनरेशन के लिए? क्या उनको नहीं सिखाना चाहिए कि स्मार्ट टॉक कैसे करनी है? उनको नहीं बताना है कि हमें ऑर्डर कैसे देना है और रिक्वेस्ट कैसे करनी है? उनको नहीं बताना कि कर्टियस और डिसकर्टियस में क्या फ़र्क है? They need to talk about everything. How to sit, how to dress during a job interview. Home economics teaches them how to adjust to living with someone else in such tight space. कि आपका घर छोटा सा है और आपको एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए कैसे इस दुनिया में रहना है, कैसे अपने घर में रहना है, कैसे अपने रूम को साफ रखना है, कैसे ग्रोसरी की आइटम्स की शॉपिंग लिस्ट बनानी है। और इकोनॉमिक्स हमें एक मैनुअल हैंडबुक नहीं प्रोवाइड कर रही, लेकिन ये सारे टॉपिक्स को कवर कर रही है जो कि आज हमें चाहिए। It prepares us on how to repair small things or how to live independently, how to maintain a safe and clean environment. Aims and objectives of home economics. Eat healthy, live healthy, be healthy. ये सबसे बड़ा एम है। अच्छा खाओ, अच्छा जियो और अच्छे रहो। To give opportunity to acquire the knowledge and to develop the skills required for organization and management of resources. मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो हमें होम इकोनॉमिक्स सिखाती है कि हमने अपनी रिसोर्सेज को मैनेजेबल कैसे करना है, हमें अपनी डेली लाइफ को कैसे एक्सपीरियंस करना है और उसके अंदर आइडियाज कैसे लाने हैं, क्रिएटिविटी कैसे पैदा करनी है, अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे शेयर करना है और मटेरियल्स और टूल्स और इक्विपमेंट्स को कैसे यूज करना है टू डेवलप अ केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड्स टू अदर, to develop students' individual capability by encouraging practical application of knowledge and problem solving task. कि एक स्टूडेंट की, एक बच्चे की मदद कैसे करनी है एक किसी भी मुश्किल से मुश्किल टास्क को हेल्प करने में। ये नहीं कि एक टास्क मुश्किल मिला है तो आप उसको परेशानी लेके बैठ गए, उसको अपने सर पे सवार करके बैठ गए। नो, यू नो हाउ टू सॉल्व इट। हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे करना है, कंज्यूमर राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे समझना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज बॉयज और गर्ल्स को कैसे देनी है और लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना क्यों सिखाना। इंकरेज सेल्फ लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग को स्टिमुलेट करना और इंग्लिश लैंग्वेज को इन्हांस करना और प्रोजेक्ट लर्निंग स्किल्स की री इन्फोर्समेंट उसको अंदर ताकत अपनी डाल देना, उसको बता देना कि हमने ये काम करना ही करना है। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, give a comment.